हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty of each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? मतलब एक कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है जिसको कि वो समय से पूरा ना करने की वजह से जितना डिले होता है उसमें कुछ पेनाल्टी उसकी भरनी पड़ती है। मतलब पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, थर्ड डे के लिए 300, इसी तरह से आगे बढ़ता रहता है। मतलब ये है कि जो अगला दिन होता है उसकी पेनल्टी पिछले वाले दिन की पेनल्टी से 50 रुपये अधिक होती है। पूछा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अगर अपने वर्क को 30 डेज तक डिले करता है तो टोटल जो पेनल्टी है वो कितना पे करेगा। ठीक है ना, आपको बात समझ में आ गई? चलिए, तो देखिए आपको जो ध्यान देना है वो यहाँ पर देना है। मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ये आपका बन जाएगा क्या, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 200, ठीक है। और उसके बाद में आप ये देखिए 50 रुपीज़ बढ़ता जाता है, यानी जो ये 50 रुपीज़ दिया है ये D की वैल्यू है। किसकी है? D की वैल्यू। और जो N की वैल्यू है वो ये है, यानी 30 डेज़ वो डिले करता है। कितना? 30 डेज़, यानी N की वैल्यू है 30। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे। सम फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है S इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें। n/2 मीन्स 30/2, क्योंकि n की वैल्यू 30 दी है। 30/2 इन ब्रैकेट 2a, यानी 2 इंटू a की वैल्यू है 200, है ना, प्लस n की वैल्यू कितनी है 30 -1 और d की वैल्यू है 50। क्लियर? अब देखिए क्या करेंगे, 2 से हम 30 को अगर कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 15। कितना हो जाएगा 15। ब्रैकेट में 200 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है, और 30 -1 का मतलब है 29 इंटू 50। ठीक है, अब ध्यान से देखें, 50 इन ब्रैकेट 400। अगर हम 50 का मल्टीप्लाई 29 में करें तो क्या आ जाएगा, देखिए 0 पहले पुट कर देंगे, फिर 5 9 जा 45, 5 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा 15 और इंटू 400 हम 1450 में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1850 आ जाएगा ना। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कर देंगे मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 27750 रुपीज़। ठीक है, क्या आएगा 27750 रुपीज़। क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लें, क्लियर हो रहा है? चलिए, तो इस क्वेश्चन का इतना ही
सॉल्यूशन था, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। ऐसे ही पढ़ते रहें आप लोग। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के बटन को भी प्रेस करें, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें आपको तुरंत मिले, आप उसका फ़ायदा ले सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 है, अ सम ऑफ ₹700 इज़ टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. मतलब ये है कि 7 कैश प्राइजेज हैं, ठीक है ना, उनका सम 700 है, ठीक है। इनको स्टूडेंट्स को दिया जाना है ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। कहा गया है कि ईच प्राइस इज़ ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। मतलब ये है कि हर एक प्राइस का जो कैश है उसकी कंडीशन ये है कि पहले वाले से 20 कम है। कितना है? 20 कम है। मतलब पहला प्राइस अगर आपका 100 है तो सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा 80, उसके बाद क्या हो जाएगा 60, उसके बाद क्या हो जाएगा 40, इस तरह से, ठीक है। 20 कम करके है। कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। हर एक प्राइस का जो वैल्यू है उसको फाइंड कीजिए। तो फाइंड करने से पहले कुछ चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर 3 टर्म्स लेते हैं तो क्या हो जाता है, a + d, a और a - d ये कंसीडर करते हैं, ठीक है। और अगर कहीं यही चीज़ 5 हो जाए तो क्या करते हैं, तो करते हैं a + 2d, a + d और a - d और a - 2d, ये होता है ना, होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये देख लें कि 7 के लिए बात हो रही है तो 7 में क्या करेंगे, a + 3d है ना, a + 2d, a + d, a - d, a - 2d और a - 3d, ठीक है ना। तो 7 को हम इस तरह से, ये वाला हमें चाहिए 7, तो ये हम टर्म्स को कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? इन टर्म्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आपका D है उसको आप याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका D जो है वो इतना है। कितना है? 20, ठीक है। और A आपका कितना होगा? A तो कंसीडर किया हुआ है, वो तो अभी पता नहीं कितना है ना। तो D क्लियर है। तो ये बताइए लिखेंगे कैसे? अगर लिखने की कंडीशन आएगी कि 7 प्राइजेस को हम कैसे नोट करेंगे, तो ध्यान से ज़रा देखें कैसे नोट करेंगे। तो हम इसको यहाँ पर अगर करेंगे, D की वैल्यू हमने कितनी बताई है 20, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3D है तो क्या हो जाएगा 60। बहुत ध्यान से देखें, इसको मैं ऊपर वाला साफ कर देता हूँ क्योंकि इसको तो लेना है नहीं, है ना। वो तो हमने आपको समझाया था कि कैसे लिखते हैं, फिर 3 टर्म लेंगे तब कैसे लिखेंगे, 5 लेंगे तब कैसे लिखेंगे और 7 जब लेंगे तब कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब हम प्राइजेज़ में अगर बात करें कि इनको हम प्राइजेज़ में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, D आपका कितना गिवन है 20, तो D की जगह अगर 20 हम रख देते हैं तो देखिए हमारा क्या बन जाएगा, प्राइजेज़ हमारे हो जाएंगे। यहाँ लिख देंगे प्राइजेज़ कितने हो जाएंगे, ये A + 60 हो जाएगा, ये A + 40 हो जाएगा,
ये A प्लस 20 हो जाएगा और ये A हो जाएगा और ये A माइनस 20 हो जाएगा और ये A माइनस 40 और ये A माइनस 60। ये हो जाएंगे प्राइसेस। ध्यान से देखें, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ साफ। ये आपको केवल समझाने के लिए हमने लिखा था और कोई बात नहीं, ताकि आपको ये पता रहे कि ये आया कहाँ से है। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया प्राइस को कि A प्लस 60, A प्लस 40, A प्लस 20, A माइनस 20, A माइनस 40 और A माइनस 60 ये प्राइजेज हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सम यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया है? सम। ठीक है, ध्यान से देखें, सम दिया हुआ है। तो सम जब दिया हुआ है तो कितना दिया है? 700। तो यहाँ लिखेंगे सम इक्वल टू 700। क्या हो जाएगा? सम इक्वल टू 700। अब देखिए सम के नीचे इन सबको लिख लीजिए प्लस लगा करके, तो क्या हो जाएगा? ध्यान दें, A प्लस 60 प्लस A प्लस 40 प्लस A प्लस 20 प्लस A माइनस 20 प्लस A माइनस 40 प्लस A माइनस 60 इक्वल टू 700। बहुत ध्यान से देखें, तो आपको पता है कि इससे ये कट जाएगा ना, 40 से ये वाला 40 कट जाएगा, 20 से ये वाला 20 कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या? ये A बचेगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 7A इक्वल टू 700। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 700/7। तो ये आ जाएगा 100। ठीक है, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई? 100। देख लीजिए ध्यान से। अब जब A की वैल्यू हमारी 100 आ गई है, D की वैल्यू पता ही है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो 7 प्राइजेस हैं उनकी वैल्यू को लिखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अगर नोट ना किया हो तो आप लोग इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं आगे। तो देखें क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट प्राइस। फर्स्ट प्राइस कितना होगा? A प्लस 60। A प्लस 60 का मतलब A की वैल्यू कितनी है? 100 प्लस 60 इक्वल टू हो जाएगा 160। यानी फर्स्ट प्राइस कितना आया? ₹160। ठीक है, अब हम चलेंगे सेकेंड प्राइस। सेकेंड प्राइस को देखेंगे। सेकेंड प्राइस कितना हो जाएगा? A प्लस 40, यानी 100 प्लस 40 इक्वल टू ₹140 हो जाएगा ना। अब थर्ड प्राइस ले लीजिए। थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा? A प्लस 20 इक्वल टू 100 प्लस 20 इक्वल टू ₹120। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फोर्थ प्राइस कितना होगा? फोर्थ प्राइस हो जाएगा A का मतलब हो जाएगा ₹100। क्या हो जाएगा? ₹100। फिफ्थ प्राइस देखिए। फिफ्थ प्राइस कितना हो जाएगा? A माइनस 20, यानी 100 माइनस 20 इक्वल टू ₹80। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सिक्स्थ प्राइस देख लीजिए कितना हो जाएगा? A माइनस 40। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा? ₹60। सेवेंथ प्राइस को देख लीजिए। सेवेंथ प्राइस A माइनस 60 इक्वल टू 100 माइनस 60 इक्वल टू ₹40।
इस तरह से ये 7 प्राइजेज हैं जो पूछे गए थे आपसे क्वेश्चन में कि बताइए वो 7 प्राइजेज जो हैं उनका कैश कितना है। तो फर्स्ट प्राइज़ का 160, सेकंड का 140, थर्ड का 120, फोर्थ का 100, फिफ्थ का 80, सिक्स्थ प्राइज़ का 60 और सेवन्थ का 40। इनको अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल करने पर 700 आ जाएगा। आप लोग करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। ठीक है, अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है ना, वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। आप लोग हमारी हालत को देख सकते हैं, पसीने से पूरा भीगे हुए हैं। फ़ैन चल रहा है, सारा कुछ है, उसके बाद भी पसीने से भीगे हुए हैं। ठीक है ना, मतलब ये है कुल मिलाकर के वीडियो में बहुत मेहनत लगती है। इस वजह से आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक किया करें, अपने इस मित्रों को शेयर किया करें। ठीक है ना, और कमेंट अवश्य किया करें। वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये आपका एकेडमिक मैथमेटिक्स का चैनल है। यहाँ कोई दूसरे सब्जेक्ट का कंटेंट नहीं रहता है, प्योर मैथमेटिक्स का ही है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन आई स्कूल स्टूडेंट्स थॉट द प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant 1 tree. A section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ठीक है ना, क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ लिया तो इसका सलूशन बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, जितना बड़ा ये क्वेश्चन है सलूशन इससे छोटा है। ठीक है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है अच्छे से इसको समझ लीजिए। मतलब एक स्कूल में जो क्लास के बच्चे थे उन्होंने ट्रीज़ को प्लांट करने के लिए जो थी वो डिसाइड किया, प्लानिंग की। ठीक है ना, और था ये कि क्लास 1 से लेकर 12 तक, क्लास 1 से लेकर के 12 तक जो क्लासेस हैं उस हर एक क्लास में 3 सेक्शन हैं। कितने हैं? 3 सेक्शंस हैं। ठीक है, तो अब इसमें कहा यह गया है कि क्लास 1 जो है वो 1 प्लांट करेगा, 2 करेगा 2 ट्रीज़ को, और इसी तरीके से क्लास 12 तक करेंगे। ठीक है, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। हर एक क्लास में कितने, अभी हमने बताया कि 3 सेक्शंस हैं। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो पहले हम लोग जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि आखिर टोटल कितने सेक्शन हैं। ठीक है ना, आखिर टोटल कितने सेक्शन हैं। तो देखिए जैसे फर्स्ट में जाएंगे तो फर्स्ट में कितने हैं 3, तो 1 × 3 कर देंगे। ठीक है, फिर सेकेंड में जाएंगे तो 2 × 3 यानी 2 के भी 3 सेक्शन हैं। फिर 3 में जाएंगे तो 3 × 3 है ना। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, 12 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 12 × 3 हो जाएगा ना। मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आपका एक एपी फॉर्म हो जाएगा, यानी एपी यहाँ लिख देंगे। क्या हो जाएगा, ये 3 × 1 = 3,
कॉमा 3 2 जा 6 कॉमा 3 3 जा 9 कॉमा डॉट डॉट करके ये क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम लोग निकाल लेंगे सम। क्या निकाल लेंगे? सम। चलिए सम निकालते हैं। सम का एक छोटा सा फार्मूला होता है S = n/2 इन ब्रैकेट A + L। ठीक है, आप इस AP में देखें तो फर्स्ट टर्म, ध्यान दीजिए, पहली चीज़ तो n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 12 है। कितनी? जितने सेक्शन जितने क्लास हैं वही n की वैल्यू है। तो कहाँ तक क्लास है? 12 तक। तो n की वैल्यू हो गई 12/2। ठीक है, a कितना आपका हो जाएगा 3 और l कितना है 36। ठीक है, बहुत ध्यान से देखें 36। अब देखें 2 से 12 को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6, और ये ब्रैकेट में है 36 + 6, तो 36 + 3 तो कितना हो जाएगा 39, यानी 39। ठीक है, 6 × 39, 6 × 39 यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 234। क्या आ जाएगा 234। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है कि टोटल जो स्टूडेंट के थ्रू प्लांट किए गए हैं ट्रीज़ उनका कितना है ट्रीज़। ठीक है ना, तो कितने हैं 237। इतने ट्रीज़ को उन्होंने प्लांट किया है। देखा आपने कितना छोटा सा इसका सलूशन है। बस क्वेश्चन को आप अच्छे से अगर समझ लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर क्वेश्चन को आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार में आपको समझ में आए क्वेश्चन को पहले समझें, सॉल्व करने की जल्दबाजी में ना पढ़ें। ठीक है, अगर सॉल्व करने की जल्दबाजी में पढ़ेंगे क्वेश्चन बिना समझे हुए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व आपका देख कर तो अभी कर लेंगे लेकिन एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम में अगर सॉल्व करना है तो आपका कुछ भी टाइम लगे, कितनी भी बार आपको इसको रीडिंग करना पड़े, जब तक ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में नहीं आ जाता तब तक आप इसको सॉल्व करना शुरू ना करें। ठीक है, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका रहा 18। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm dot dot as shown in figure. What is the length of a such of spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो देखिए ये फिगर बना हुआ है, पहले आप फिगर को समझ लें। ये सेंटर है, ठीक है, और यहाँ से ये पॉइंट B एक है, यहाँ से हमने क्या बनाया है सेमी सर्कल। देखिए सेमी सर्कल बनाया, इसके बाद में आगे और बढ़ा, रेडियाई इसकी और आगे बढ़ती गई, फिर अगले सेमी सर्कल में फिर आगे, इसी तरीके से हम घुमाते गए और जो सेमी सर्कल थे वो कितने बन गए 13। कितने बन गए 13। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है आधा सर्कल। सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल। क्लियर। तो देखें जो रेडियाई है हर एक सेमी सर्कल की बढ़ती गई रेडियाई, रेडियस और रेडियाई को थोड़ा समझ लें। रेडियस जो होता है वो सिंगुलर होता है, रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है। ठीक है ना, कंफ्यूज ना हो। तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं तो कहा है कि जो 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल्स हैं उनकी जो लेंथ है स्पाइरल की, ठीक है ना, लेंथ का मतलब ये जो सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है ये वाला, जैसे पहले का ये हो गया, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, क्या लेंथ है, इसी तरीके से टोटल लेंथ बताइए 13 सेमी सर्कल्स की जो सरकमफ्रेंस है। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि सर्कल की सरकमफ्रेंस जो होती है वो कितनी होती है 2πr होती है ना। सर्कल की
2 पाई आर सर्कमफ्रेंस होती है, लेकिन सेमी सर्कल की इससे हाफ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? इससे हाफ, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया? पाई आर। कितना हो गया? पाई आर। यानी एक सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर, और सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो पाई आर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 13 सेमी सर्कल्स हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या कि एपी देखिए कैसे बनेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर एपी जैसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पहला पाई R1, ठीक, फिर क्या हो जाएगा? पाई R2, फिर पाई R3 हो जाएगा ना। इसके बाद में डॉट डॉट कैसे कर लेंगे, क्योंकि कहाँ तक करेंगे। इसके बाद में पाई R12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई R12। ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जैसे यहाँ पर कहा है कि जो फर्स्ट वाले का रेडियस है 0.5 है, फिर सेकेंड का 1 है, फिर 1.5, आप देख रहे हैं आधा आधा बढ़ रहा है, यानी हाफ हाफ बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो आप ये बताइए कि जो लास्ट वाली जो रेडियाई होगी, यानी लास्ट जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, यानी जो 13th सेमी सर्कल होगा उसकी रेडियस कितनी होगी है। तो देखिए हाफ हाफ बढ़ रहा है, तो हाफ हाफ बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा? 13 तक जब पहुंचेगा तो 13 का हाफ कर दीजिए, क्या दिक्कत है? क्या करेंगे? 13 का हाफ कितना होता है? 6.5। ठीक है ना। 13 का हाफ कितना होता है? 6.5 होता है ना। तो यहाँ पर आप यही कर लेंगे। देखिए पाई हो जाएगा और पाई इंटू 0.5 है ना, और यहाँ पाई इंटू 1, और ये हो जाएगा पाई इंटू 1.5 हो जाएगा ना, डॉट डॉट करके पाई इंटू 6.5। क्लियर? समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसमें करेंगे क्या? अब करेंगे इसमें ये कि पाई को ले लेंगे कॉमन। क्या करेंगे? पाई को कॉमन ले लेंगे। तो पाई को कॉमन ले लीजिए, पाई को कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर ऐड कर दीजिए, क्योंकि टोटल लेंथ हम यहाँ लिख देते हैं, टोटल लेंथ आप लोग भी लिख लेंगे, टोटल लेंथ। टोटल का मतलब प्लस लग जाएगा इसके बीच में। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा। ठीक है, और यहाँ भी प्लस, और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे? पाई को हम कॉमन ले लेंगे। जब पाई को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस डॉट 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 प्लस 6.5 हो जाएगा ना। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इसको हम पूरा टोटल ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए आपको फार्मूला याद है ना? कौन सा? देखिए फिगर को अब मैं साफ़ कर देता हूँ, है ना। फिगर को साफ़ कर दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बची है सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपका गिवन क्या है, पहले मैं आपको बता दूँ। आपका जो a की वैल्यू है 0.5 है, लास्ट टर्म यानी l है वो 6.5 है, n की वैल्यू आपकी 13 है। ध्यान से देख लें, क्योंकि 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल्स हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ फार्मूला सम वाला लगा दीजिए। क्या हो जाएगा? S इक्वल टू वाई, S इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि ये लगा देना है, लेकिन डायरेक्ट लिखना नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका है ये पाई, अंदर आपका ये लगेगा। n/2 का मतलब हो जाएगा 13/2। ठीक है ना। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? a + l। a कितना है? 0.5। l आपका कितना है? l आपका 6.5 है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए ये पाई हो गया और यहाँ क्या हो गया? ये 13/2, और इसको अगर प्लस कर देंगे 0.5 और 6.5 को, तो ये आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा?
7, ठीक है। अब देखिए अगर हम पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, कहा गया है इसको रखना है, तो ये हो जाएगा 13/2 और इंटू 7, ठीक है। अब देखिए 7 से 7 को हम कट कर देंगे और 2 से हम 22 को कट करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका क्या आ गया 11 इंटू 13, ठीक है। अब मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 11 का 13 में तो क्या हो जाएगा 13 1 जा 13 का 3 कैरी 1, 13 1 जा 3, 13 1 जा 13 और कैरी 1 जो हो जाएगा वो 14, ठीक है ना, यानी 143। आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि आपका जो ये रेडियस दिया है ये सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए लेंथ जो होगी वो सेमी सर्कल्स की वो भी किस में होगी, सेंटीमीटर में। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखिए शुरुआत की जो कंडीशन है इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो चलिए ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग देखेंगे 19। मित्रों अगर आपने अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखें, बीच में अधूरा ना छोड़ें, वरना हमारी मेहनत ये बेकार जाएगी, ठीक है ना। वीडियो हम यही चाहते हैं कि इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं तो आप उसको पूरा देखें और उसका फ़ायदा लें तो हमें खुशी होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 20 logs है इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट टू इट and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? मतलब क्या है 200 logs हैं, मतलब लकड़ी के जो टुकड़े हैं बड़े बड़े वो 200 हैं टोटल, और वो एक के ऊपर एक रो में ऐसे रखे हुए हैं कि जो बॉटम रो है यानी सबसे नीचे वाली है उसमें 20 हैं, उसके ऊपर वाले में 19 हैं, उसके ऊपर वाले में 18 हैं और उसके ऊपर वाले में कितने हो जाएंगे 17। इसी तरीके से ऊपर चलते रहेंगे जब तक कि 200 कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा ये गया है इन हाउ मैनी रोज, मतलब नंबर ऑफ रोज यानी n की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या पूछी गई हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। सबसे तो देखते हैं सबसे पहले एपी को फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो एपी फॉर्म करेंगे कैसे, सबसे पहले कितना है 20 लिखेंगे, 20 प्लस क्या हो जाएगा 19 प्लस 18, ठीक, और प्लस डॉट डॉट करके जितना भी हो पता करना है कितना रोज़ होंगे, ठीक है। तो टोटल जो आपका दिया हुआ है सम वो कितना दिया, पहले हम लोग ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू 20 हो जाएगी और डी की वैल्यू हो जाएगी 19 माइनस 20 इक्वल टू -1 हो जाएगी ना। और एन की वैल्यू आपसे पूछी गई है और लास्ट टर्म में कितने हैं वो भी पूछा गया है, ठीक है। तो सम आपका गिवन है एस इक्वल टू कितना है 200, एस इक्वल टू 200, क्लियर। तो यहाँ पर फार्मूला लिख दीजिए n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्लियर, इक्वल टू हो जाएगा 200। n की वैल्यू निकालना है इसलिए n को एज इट इज लिखेंगे। 2a की वैल्यू है 20 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है -1, क्लियर, समझ में आ रहा। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 22 जा 40 प्लस और इधर -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा
माइनस एन प्लस वन हो जाएगा ना। आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 200 करते रहेंगे हर एक बार, ये याद रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा n/2 और 40 माइनस एन प्लस वन यानी 41 हो जाएगा। 41 माइनस एन इक्वल टू हो जाएगा 200। ठीक है, अब ये 2 जो है n/2 इसको हम राइट हैंड साइड करेंगे तो इधर डिवाइड में है, तो राइट हैंड साइड में जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, और जो ये n है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 41n माइनस एन स्क्वायर, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें 200 में हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सीधे से अगर सही से लिखें तो ये पूरा जो है इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो एन स्क्वायर माइनस 41n और ये हो जाएगा प्लस 400। ठीक है ना, इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे इसको, अब इसको कर देंगे फैक्टराइज। तो फैक्टराइज अगर करेंगे तो 400 के लिए अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। 400 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 200 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 50 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 25 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखें तो ये कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ठीक है, 16 हो गया, ये 25 है। ध्यान से देखें तो हम यही कर लेते हैं, हो जाएगा। तो ये 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 हो जा रहा है इंटू 25। तो ये आपका अगर हम दोनों को टोटल कर दें 25 प्लस 16 तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। ध्यान से देखिए 41 आ जाएगा, यानी हमें 41 ही चाहिए था। तो हमारा काम जब हो जा रहा है तो कर लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टर हमारे क्या हो गए, ध्यान से देखें। फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे एन स्क्वायर माइनस 41 की जगह 16 प्लस 25 रख देंगे, एन प्लस 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 16 एन माइनस 25 एन प्लस 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा। पेयर बना लेंगे, n कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा n माइनस 16। यहाँ पर क्या करेंगे माइनस 25 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा n माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, जो ब्रैकेट में है उसको एक ब्रैकेट में एक बार नोट कर लेंगे, जो बाहर है उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका आ गया n माइनस 16 और n माइनस 25, यानी n की वैल्यू 2 आ जाएंगी और दोनों पॉजिटिव, एक n की वैल्यू 16 और एक n की वैल्यू आ जाएगी 25। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि n की जो 25 वैल्यू है ये मान्य नहीं होगी। क्यों मान्य नहीं होगी, क्योंकि जो टोटल आपके लॉग्स हैं वो 200 हैं और नीचे वाले में सबसे नीचे वाली लेयर में 20 लॉग्स हैं। तो एक एक कम करते हुए ऊपर चलते हैं, यानी 20 फिर 19 फिर 18। तो इस तरीके से अगर जाएंगे तो ऊपर तक जाने में ही मान लो लास्ट तक हम पहुंच जाते हैं, तब भी तो 25 से पहले ही वो फिनिश हो जाएगा ना। तो इस वजह 25 को हम नहीं लेंगे, 16 को ही लेंगे। तो इस वजह से आपका ये जो है 16 ही रहेगा। ठीक है ना। अब आगे जो इसने पूछा है कि लास्ट वाले में कितना रहेगा, तो लास्ट वाला जब ये 16 आ गया आपका, यानी n की वैल्यू 16 आ गई, तो 16th में कितना है, ठीक है ना, 16th में कितना है उसको निकाल लेते हैं। तो 16 में कितना है ध्यान से देखें, तो 16th टर्म निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 16th टर्म इक्वल टू a प्लस 15d। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 प्लस 15 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15 इक्वल टू 5।
मतलब लास्ट यानी टॉप वाला जो रो होगा उसमें 5 लॉग्स होंगे, ठीक है ना। कितने होंगे? 5 लॉग्स होंगे। तो इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन था वो फिनिश हो गया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये लास्ट वाले जो 3, 4, 5 क्वेश्चन हैं इनको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखें इन क्वेश्चंस को।